हकीकी बाप ने अपनी सगी बेटी का रेप कर दिया। नाज़रीन, सुमेरा बीबी का इल्जाम है कि इनके वालिद मोहतरम जो इनके हकीकी वालिद थे वो इनके साथ ज्यादती करते रहे हैं, इन्हें जिनसी हरासा करते रहे हैं। आज हमने ये सारा वाकया इनसे पूछना है कि ये मामला आखिर कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बता रही हैं कि आपके साथ ये मामला हुआ है। हाँ जी, तो हुआ कैसे हुआ है ये बता दीजिएगा। आपको बांधा गया, आपको ज़दोकोब किया गया, किस तरह से? मम्मा लोग घर में नहीं थे, मैं घर पे 4 बजे सो रही था, फिर जब सो गए फिर ज़बरदस्ती करने लगे। उसने ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। तो फिर आपने अपनी वालिदा को आपने जैसे कि बताया तो फिर क्या हुआ? फिर कहता मैंने सबको मार देना मुझे। फिर कब कहता जब मैं ऐसा ज़बरदस्ती उसने किए तो कहता आपने किसी को बताया तो मैं कत्ल तक कर दूंगा। फिर मेरी मम्मा आई, मैंने मम्मा को बताया तो फिर भी घर में लड़ाई झगड़ा से करते। फिर 10 दिन उसने अंदर ही रखा है मेरे। हाँ, कहता मार देना, ये कर देना। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर। नाज़रीन, वाक़यात ऐसे कि इंसानियत भी शर्मा जाए। आज मेरे प्रोग्राम के अंदर शामिल होने वाली मेहमान शख्सियत जिनका तारुफ आपको करवाएं, सबसे पहले आपको बताएंगे कि इन्होंने मुझसे राबिता किया। टोबा टेक सिंह से इन्हें बुलवाया गया है और इनकी कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले इनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा बीबी, इनका नाम है और इनकी उम्र 20 साल है। इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है। इन्होंने जब मुझसे राबिता किया तो मैंने इन्हें, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता था, तो मैंने इन्हें जो है वो इस्लामाबाद आने को कहा और ये अपनी फैमिली समेत, अपनी वालदा समेत इस्लामाबाद अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने की खातिर सफ़र करके इस्लामाबाद तक आ पहुँची हैं। आज मेरे प्रोग्राम की मेहमान बनी है सुमेरा बीबी, जिनकी उम्र 20 साल है। आपको बताएं कि आज एक ऐसा वाक़या आपको बताने लगे हैं जो सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। मेरे अब्बू ने मेरे साथ ज्यादती की है, मगर मैं अकेली थी तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की है उसने। आपके अब्बू ने? जी, सगे अब्बू ने? हाँ जी, ज़बरदस्ती। घर में मैं अकेली थी, अम्मी बहन भाई घर में नहीं थे। मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की है। फिर ज़बरदस्ती करके फिर मैंने मम्मा को बताया तो फिर 10 दिन उसने हमें अंदर रखा है। 10 दिन के बाद हम फिर लाहौर चले गए हैं। लाहौर से फिर हमने अरौती गया, अरौती दरखास्तें दी। वहाँ मैडम थी, उसने मुझे कहा कि आपके ऊपर ऑप्शन है, ये काम ना करो आप। मैडम ने क्या कहा? हाँ, मैडम ने कहा कि मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ और आपको मेरी बाप से सुलह हो गई है और ये आप ना करो ये काम। तो जब उन्होंने मेरी माँ पे नहीं सुनी इसलिए मैं इधर आई हूँ इस्लामाबाद अपनी आवाज़ पहुँचाने। मुझे ये बताएं कि मामला समझ से बालातर है। एक हकीकी बाप जिसने आपको पैदा किया वो आपके साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है? किया उसने मेरे साथ। क्या किया है? फिजिकल करने की कोशिश की है? किया है उसने किया। अच्छा, हाँ जी। तो आपने कोई मेडिकल करवाया? नहीं, उन्होंने 10 दिन अंदर रखा। उसके बाद हम लाहौर में गए, उसके बाद भी नहीं सुनी गई, इसलिए हम इस्लामाबाद इधर आए हमारे यहाँ। तो आपने किसी फॉर्म पर आपने कोई एप्लीकेशन दी हो? जब आपको ये आपने जब अपनी वालिदा को बताया कि मेरे साथ मेरे वालिद साहब ने ये मामला किया है, तो फिर क्या हुआ? कोई तफसील बताएं ना। जब वालिदा को बताया तो फिर कहता मैंने आपको कत्ल कर देना, ये कर देना। मुझे कहते किसी को बताया तो मैंने आपको मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर 10 दिन अंदर रखे। उसके बाद हम कैसे लुक छुप के लाहौर में गए। फिर अरौती गया, अरौती वाले ने सुनवा मैडम थी, वो कहती है आपके ऊपर कोई ऑप्शन आ जाएगा, ये काम ना करो। मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ कि आप बाप के साथ कहो मेरी सुलह हो गई है। तो उसके बाद मैंने उधर नहीं की। फिर मैं इसलिए इस्लामाबाद आई कि यहाँ पे मेरी सुनी जाए। अच्छा सुमेरा बेगम, ये बताइएगा आपने जैसे कि बताया कि आपके हकीकी बाप ने आपके साथ जो है वो ये हिरासा किया आपको, या उन्होंने आपके साथ ये मामला किया है जी। जो यकीनन दोबारा रिपीट भी नहीं किया जा सकता। जी। ये पहली दफा ऐसा हुआ है, अचानक हुआ है, या इससे पहले भी वो ऐसी अटेम्प्ट करते रहे हैं? नहीं, पहले वो मेरे साथ बैठता उठता था। मैंने कहा बाप ऐसा नहीं करता। जब उसने जबरदस्ती की ना तब मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है। हाँ जी, तो इसलिए मेरे मामा को भी पता है। फिर कहता मार दूंगा, ये कर दूंगा, फिर कत्ल की धमकियां देने लग गया। क्या कहेंगी? हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है हुक्काम बाला से, क्या अपील करेंगी आप? मेरे साथ उसने ज्यादती की है। हाँ। जी। क्या होना क्या चाहिए? कैसे इंसाफ मिले आपको? इंसाफ कैसे मिले? मुकदमा दर्ज होना चाहिए या आप क्या करना चाहती हैं? FIR करवाना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं?
तो क्या पुलिस आपके साथ ताउन नहीं कर रही है? हाँ, रोकी वाली पुलिस बिल्कुल नहीं काम कर रही। थाना अरोती, हाँ जी, जिला टोबा टेक सिंह, हाँ जी, वो क्या आपके साथ लाइक आपका मामला नहीं हल करवा रहे हैं? हाँ जी। तब मैं गई तो और बातें करने लगी थी, मुझे कहती कि आप वीडियो बनाओ, आपको मेरी बाप के साथ सुलह हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना, पुलिस में मेरे इस्लाम वाले हैं। आप मेरी सुलह बाप करना के नहीं साथ- चाहती इसलिए आप जो है हाँ, वो... मैं नहीं करना चाहती। अच्छा नाजरीन, ये आपने वाकया सुन लिया है। अब हम इस बच्ची की वालदा का भी मौक़िफ़ शामिल करेंगे, क्योंकि इनकी वालदा भी जो है वो टोबा टेक सिंह से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई हैं। वो क्या कहती हैं हमारे साथ रही। फाइनली आपको बताएं कि जो 20 साला सुमेरा बच्ची है उसकी वालिदा मोहतरमा इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। उन्हें हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। सुमेरा 20 साला नौजवान बच्ची जो इल्ज़ाम लगाती है अपने वालिद मोहतरम पर। थोड़ा लाउड ही बोलिएगा, ऊंचा। हाँ, लड़ी बोली है भाई, तो जाती थी क्यों की इधर वहाँ जाती जनाब की वो सरना लड़िया बोलिया डाक दिखा था, डाक के दाद धक्की रखा तो थोड़ा सा लोग के निकल के लाहौर आ गए हैं। लाहौर आके तो थोड़ा सा दरखास्त देती है कि शादी सुनी नहीं गई, किसे सुनी नहीं शादी उधर अरोती थाने, थोड़ा सा इधर फैसलाबाद आ गए हैं। नहीं अम्मा जी मैनू ये दसो, ये जी बच्ची है तुहाडी 20 साल दी सुमेरा बीबी, ये जड़ा बयान कह रही है कि मेरे सगे बाप ने मेरे नाल, सगे बाप मैं अकल समझने तो कासर है। मोर अकल नहीं ना, वो अगे भी वो की हो जाए धंधे थे, तो अगे भी 14 साल उसी है धंधे कीते ते हुण नहीं है। हुण ही सानू मारना चाहता, 2 बेटियां थे, एक बेटा वादा मैं यहाँ बढ़ सका बस चले निकल आया, निकल के मोड़ दे लाहौर आया, तो लाहौर मोड़ आ रहा थी, मोड़ गया तब सुनी का है मोड़ हाथ के इत्थे आ गए। अपनी गल सुनान लई आए हो, अपनी गल सुन, इंसाफ लैन लई आए हो। साडा इंसाफ हो जाए। ते उन्हें की कुल्हाड़ियां दे वार कीते आ, कुल्हाड़ियां दे वार कीते, कुआड़ियां नाल मारे सी बच्ची ने, कुआड़ियां नाल मरेंदा याद है, मां ने बाढ़ से सटे सा, बच्ची ने बाढ़ सटे सा, ही करे सा, मैं तोड़ियां लत्तां बांध के मर गई ते बाद दे सा ऐसा चले मंडी करे लोग छाप के। की पैगाम दोगे इस वक्त ਜਿਹੜੇ नाजरीन ਤੁਹਾਨੂੰ सुन रहे ने, उन्होंने की पैगाम दोगे, की मैसेज दोगे? हुकामे बाला तक ਤੁਹਾਡਾ पैगाम शेयर किया जा रहा है, ਤੁਸੀਂ की मुतालबा करोगे? अगर तो इंसाफ करना अगर कोई ये मुतालबा। नाजरीन, ये उस बच्ची की माँ है, 20 साला सुमेरा बच्ची, जो बताती है कि उसके हकीकी बाप ने उसके साथ रेप कर दिया। माँ बेटी इंसाफ लेने की गर्ज से इस्लामाबाद पहुंच गई है। टोबा टेक सिंह की पुलिस पर एक रेड क्वेश्चन मार्क है कि एक माँ और बेटी जो दादरसी के लिए डीपीओ पुलिस का, डीपीओ टोबा टेक सिंह का, वहां के जो हुक्कामे बाला है, वहां की जो इंतजामिया है, उनका दरवाजा खटखटाती रही। इस माँ और बेटी को, जो कि टोबा टेक सिंह की रिहायशी थी, टोबा टेक सिंह में इंसाफ नहीं मिला। आज ये मेरे प्रोग्राम की मेहमान बनी है इस्लामाबाद के अंदर। मेरे प्रोग्राम में मैंने इन्हें मदऊ किया है। अब आगे बढ़ेंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर मैं शामिल करूंगा जो इनके इस वक्त आप लीगल एडवाइजर कह सकते हैं, उमरदीन चिश्ती साहब, जो कि आप बेसिकली बतौर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और इनके तमाम लीगल जितने भी इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, इनके जितने लीगल मैटर्स हैं वो देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। हम उन्हें लाइन पे लेंगे, हम उन्हें मदऊ करेंगे और ये सारा मामला तफसीली जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फाइनली उमरदीन चिश्ती साहब इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उमरदीन चिश्ती हमें बताएंगे 20 साला बच्ची जिसका नाम सुमेरा है, जो टोबा टेक सिंह की रिहायशी है, जिसके साथ उसके सगे बाप ने रेप किया है, तफसीलात क्या है? उमरदीन चिश्ती साहब क्योंकि उनके तमाम लीगल मैटर्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, चिश्ती साहब बताइएगा, क्योंकि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और इस फैमिली के आप तमाम लीगल मैटर्स देख रहे हैं, ये मामला क्या है? हकीकी बाप भी भला कभी अपनी बेटी के साथ इस तरह का वाक़या कर सकता है?
کہ جب انسان کے اندر درندگی آ جائے، شیطان داخل ہو جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک باپ ہے، اس کی جو رب وہ پہلے بھی اچھی نہیں ہے، جیسے کہ ان کی ماں نے بتایا ہے کہ وہ پہلے بھی 14 سال سے وہ جو ہے نا مختلف عورتوں کے پیچھے رہا ہے اور اپنے سارے گھر بار ان کو لٹا دیا، اور ان کا خرچہ ان کا کوئی بھائی ہے وہ چلاتا رہا ہے. اب 2 سال پہلے ان کو لے کے گیا گھر میں، اپنے گھر میں کہ چلو واپس آ جاؤ، تو رکھا ہے. ابھی اس بیچاری نے اپنا وہاں پہ جو کوئی سیٹ اپ تھا کیا، مکان شکان خریدا، کوئی زیور بیچے، کچھ محنت مزدوری کی. اب جب یہ وقوع ہوا ہے نا تو ماں نے اس کو ڈانٹا ہے. دونوں ماں بیٹی نے احتجاج کیا ہے. احتجاج کے بعد انہوں نے اس کو ان کے بقول بند کر دیا ہے، تو شدت کا نشانہ بنایا ہے اور کلہاڑیوں سے ڈراتا رہا ہے، دمکاتا رہا ہے کلہاڑیاں دکھا کے میں قتل کر دوں گا. یہ بیچاری 10 دن بعد جب انہوں نے اس کو اعتماد میں لے لیا اور اس کو بھی تسلی ہوگی کہ اب یہ میرے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گی، تو وہ روٹین میں معاملات ہو گئے. یہ وہاں سے چلی گئی لاہور کام کاج کر رہی ہے، وہاں پہ رہ رہی ہے، لاہور چلی گئی ہے. اب لاہور سے جو ہے نا پھر دوبارہ انہوں نے تھانے میں کوئی کمپلین بھی کی، اور تھانے میں جو ہے نا کیا نام ہے وہ کوئی میڈم ہے جو کہ بچی کو کہتی رہی آپ یہ نہ کریں تو آپ بیان دے دیں، میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں. متعلقہ تھانہ اروتی میں کوئی لیڈیز کانسٹیبل ہے، ASI ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتا، اینی ہو وہ تو ان کو پتا. لیکن اب وہ ان کو ایڈوائز کرتی رہی ہے کہ یہ آ جائے گا، تو پھر بیچارے وہاں سے آ گئے ہیں. اور یہ اب پھر آج ہی اسلام آباد پہنچے ہیں، جیسے کہ آپ نے ان کو بلوایا تھا. ابھی میں نے ان کے سارے معاملات دیکھے ہیں. ان کی اپلیکیشن مختلف فورم پہ دوں گا، بنا لی ہے، مختلف فورم پہ دوں گا. انشاءاللہ انصاف کے لیے اللہ بہتر کرے گا. انصاف ہونا چاہیے یار، یہ تو ایک درندگی ہے. یہ وہ باپ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کے اوپر کو ہر فائد اپنی جان دے دیتا ہے، یہ کیسا ظالم باپ ہے. تو یہ بہت بڑی انسانیت کی تذلیل ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن ہے. جتنا پاسبل ہوا ان کے لیے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کو انصاف ملے. اور باقی جو ہے نا مقامی پولیس کو بھی چاہیے کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے نا وہ دنیا داری بھی ہوتی ہے. ان کے بقول یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس پیسہ ہے، یہ بیچارے بھوکے ننگے وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے گھروں میں کام کرتے ہیں، لاہور رہ رہے ہیں، تو معاملات ان کے خراب ہیں. تو باقی انشاءاللہ جی گولڈن صاحب آپ بھی ان کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ کے پروگرام میں آئے ہیں، آپ نے مجھے بھی دعوت دی ہے، تو سارے معاملات آپ نے میرے حوالے کیے ہیں اور میں کوشش کروں گا ان کو انصاف دلواؤں. آج میں نے ایک اپلیکیشن بھی تیار کر لی ہے، مختلف فورم پہ دوں گا بچی کی طرف سے، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اس میں ہم نے اصلاح کی ہے IG پنجاب سے، RPO فیصل آباد سے اور DPO ٹوبر ٹیکسنگ سے. اس طرح کے معاملات کو وہ دیکھیں، ڈیپلی طور پہ اس معاملات کو دیکھا جائے اور حقائق پہ مبنی اس کی انکوائری کی جائے. جہاں تک بات میڈیکل کی ہے تو میڈیکل یہ بیچاری 10 دن تو اس نے ان کو واپس بھجا میں رکھا ہے، تو 10 دن بعد یہ جان بچا کے بھاگ گئی ہیں اور کام کاج کرتی رہی ہیں. پھر وہاں سے کچھ پیسہ اکٹھا کیا، پھر وہ متعلقہ تھانے میں آئی ہیں. جب واپس آئیں تو ان کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. انہوں نے پیسے دیے تھے، وہ گھر پہ بھی قبضہ کر لیا، سامان بھی جو ان کا تھا اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور تھانے میں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا. اور جب بچی نے کہا کہ میں اپنا بیان ریکارڈ کراتی ہوں تو متعلقہ جو وہاں پہ کانسٹیبل لیڈی تھی اس نے ان کو ہراساں کیا. نہیں جی آپ کا نہیں بنتا، آپ جائیں، آپ بیان ریکارڈ. اچھا چشتی صاحب، کیونکہ آپ بہت سارے لیگل میٹرز دیکھتے رہتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے آخر؟ یہ جو FIR کا یہ جو پروسیس ہے یہ اتنا مشکل کیوں کر دیا گیا ہے؟ جب ایک مدعی ایک کمپلینٹ لے کر آتا ہے، بچی کی ماں اس کے ساتھ موجود ہے، وہ اپنا ایک موقف سامنے رکھ رہے ہیں، تو کیا یہ جس طرح سے بچی کو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک لیڈی کانسٹیبل کہتی رہی کہ آپ کا ویڈیو بیان دیتے ہیں، یا اس کے اوپر یہ جو انکوائریز کر کے ایک SOP بنا کے تو ایک FIR لانچ کرتے ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے پولیس سسٹم کا FIR دینے کا، یہ اگر خود ہی فیصلے کرنے لگ پڑے ہیں اپنے تھانوں کے اندر، تو کیا پھر عدالتوں کو میرے خیال میں تالا لگا دینا چاہیے؟ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں پولیس نے یہاں پہ کچھ معاملات چینج ہو گئے ہیں. پولیس کا کام ہے FIR دینا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یہ ان کو دینی ہے، وہ دینے کے پابند ہیں. اور اگر کوئی پولیس ملازم اپنے فرائض منصبی سے انکار کرتا ہے تو پولیس رول میں اس کی وہ پنشمنٹ بھی لکھی ہوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں اپلیکیشن آ گئی، پہلے مقامی لوگ وڈیرے ہوتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، کیونکہ تھانے ہر تھانہ کسی نہ کسی کے پولیس کے انڈر تو ہوتا ہی ہے، لیکن کسی سیاسی کے دباؤ میں ہوتا ہے. تو وہ پھر وہ اس کو میٹر کو دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ FIR دے، FIR دینے کے بعد
बंदों को शामिल तफ्तीश करें, अगर वो नहीं बनती तो उसकी खराज रिपोर्ट बनाएं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि ये तो इन्होंने FIA वाला काम अगर ये अगर फेक है तो फिर 182 की कार्रवाई बनती है। FIA है ना, वो FIR देती है बाद तकमील इंक्वायरी। तो ये सारे थाने FIA बन गए क्या? थाने वो FIA वाला प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया इन्होंने कि पहले इन्वेस्टिगेशन करे और बाद में FIR दे, जबकि इनका लॉ ये कहता है कि ये पहले FIR दो, इन्वेस्टिगेशन बाद में करो। इन्वेस्टिगेशन बाद में करें, आप अदालतें हैं, सारा सिस्टम है, वो ये बहुत संगीन इल्जाम है, संगीन इल्जाम है। एक वैशी दरिंदा बाप, मैं तो उसको बाप नहीं कहूँगा। अगर ये हक़ैक़ है, देखो ये तो अल्लाह जानता है, ये बच्ची जानती है ना। अब उसने ऐसा किया है तो वो दरिंदा इंसान है, बिल्कुल बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए इंशाल्लाह मैं हर फोरम पे इनके साथ जाऊँगा। चाहे पहली तो बात है कि एप्लीकेशन दे रहा हूँ, ह्यूमन राइट में भी दूंगा, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट में भी दूंगा और मुख्तलिफ फोरम पे दूंगा। पुलिस इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई करेगी, बनती है तो फिर देखते हैं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, रिट भी की जा सकती है, तो इंशाल्लाह इनके पूरा साथ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमरदीन चिश्ती साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये अपना इन्होंने मौक़िफ़ रखा है। आपने सुमेरा बीबी जिसकी उम्र 20 साल है, जिसके साथ सगे बाप ने जनाबिल जबर किया है, ज़्यादती की है, ये मामला उनकी वालदा ने भी जो है वो बयान किया है। अब क्योंकि जो मकामी पुलिस है ज़िला टोबा टेक सिंह की, उन्होंने इन फैमिली की दादरसी नहीं की, कानूनी चाराजोई नहीं की और इन इल्ज़ामात के मुताबिक फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च नहीं की, FIR जो है वो दर्ज नहीं की, जिसकी बाद जब इन्हें इंसाफ नहीं मिला, जब ये तमाम फॉरम्स, तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद थक चुके थे, थक हारने के बाद किसी तरह इनका रब्ता हुआ मुझसे और इनका रब्ता होने के बाद इन्हें इस्लामाबाद बुलवाया गया। आज ये मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए, इन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। उमरदीन चिश्ती साहब जो कि इस्लामाबाद में इनके तमाम लीगल मैटर्स देख रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, हमारी ये काविश है, ये तमाम जितने ओहदेदारान हैं, जितने हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो इनके रेलेवेंट लोग हैं, जो इनके रेलेवेंट हुकूमती ठेकेदार हैं, ये वीडियो पैगाम बज़रिया वीडियो लिंक उन्हें पर्सनल व्हाट्सएप ज़ाती हैसियत में भेजा जाएगा। और हमारी इस काविश के बाद देखना ये है कि मुतलका इंतज़ामिया, मुतलका सिविल जो सोसाइटी के लोग हैं वो इस पर अपना क्या फ़ीडबैक करते हैं, जो मुतलका पुलिस है वो क्या फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करती है, क्या इस माँ की, इस मजलूम बच्ची की जिसके साथ एक सगे बाप ने रेप किया, क्या उसे इंसाफ देती है। और ये इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने के लिए इस्लामाबाद पहुँचे हैं, क्या इन्हें इंसाफ मिलता है? ये सारे सवालात लेकर हम अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस केस की पैरवी करेंगे। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाल।